Yes, sir. Thank you so much. Good evening, everyone. So, welcome to you all on the powerful meeting of our BMI machine and this is the 26 2026 में सभी का बहुत ज्यादा वेलकम। सभी को 2000 नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी आज हम इस मीटिंग में क्या क्या सीखने वाले वो सारा एजेंडा आज हम यहाँ पे सबसे पहले क्लियर करते हैं कि आज इस मीटिंग में हम क्या सारी चीजें सीखने वाले हैं, ताकि आप अभी से नोट डाउन करके रख सकते हो कि अगले आने वाले मंथ में आने वाले पूरे साल में कि हमें क्या क्या चीजें करनी है, किस तरीके से प्लान करना है, वो सारी चीजें आज हम मीटिंग में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम इस मीटिंग में क्या देखने वाले हैं, तो हमारे क्लाइंट्स जो होते हैं उनके साथ हमें कैसे ट्रस्ट बिल्ड करना है, उनके साथ हमें डिस्कशन कैसे स्टार्ट करना है। जो हमारा जो क्लाइंट है उसका हमें चेकअप करने से पहले क्या है, उससे कोई भी प्रोडक्ट अगर हमें रिकमेंडेड करना है, सजेस्ट करना है या प्रोडक्ट सेल करना है, तो सबसे पहले क्लाइंट की नीड कैसे जनरेट की जाती है, राइट। तो नीड जनरेट करने से पहले उनको जो सारी चीजें हमें हैंडल करनी पड़ती है, एक अच्छा सा बीएमआई चेकअप करना चाहिए, तो बीएमआई चेकअप कैसे होगा, उनको समझाए कैसे कि आपको पैरामीटर से बिहाफ पे क्या चीजें हो सकती है, कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो वो सारी चीजें चेकअप से लेके क्लोजिंग तक कैसे क्लाइंट को लाना है, तो वो सारी चीजें हमारे 10x प्रो सॉफ्टवेयर के वजह से आप कैसे कर सकते हो, वो सारी चीजें आज मीटिंग में सीखने वाले हैं। तो आई होप सभी ने अपनी पेन पेपर रजिस्टर ले लिया होगा, जिनके पास भी एप्लीकेशन है। सो उन्होंने क्या करना है कि एप्लीकेशन भी आप मीटिंग के साथ ही एप्लीकेशन भी ओपन करके, अगर जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एप्लीकेशन में भी ओपन करके देख सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले मैं मेरी यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप सभी के लिए। आई होप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है, राइट। सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है, ओके परफेक्ट। तो ये 10x प्रो, ओके थैंक यू। तो ये 10x प्रो एप्लीकेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। सो ये 10x प्रो एप्लीकेशन आप सभी के फोन में डाउनलोड होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप सभी के पास बीएमए मशीन, जैसे वेस्टिज में सभी लीडर्स के पास और आपके पास एक बीएमए मशीन होगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे होती है, क्या होती है, उसमें काम कैसे होता है, चेकअप कैसे होता है, और हमारी रिपोर्ट किस तरीके से आती है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सवाल भी पूछते होंगे कि सर इस मशीन से रिपोर्ट कैसे आती है, ये सही होती है नहीं होती है, क्या हमें इस पे कैसे काम करना चाहिए, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें चेकअप करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे माय क्लाइंट सेक्शन दिख रहा होगा, राइट। तो आप जैसे ही माय क्लाइंट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपने अभी तक जितने भी चेकअप्स किए हैं वो सारे चेकअप्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपने कोई भी चेकअप नहीं किया तो सबसे पहले चेकअप कैसे करना है वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हम जब भी क्लाइंट को मिलते हैं उनके साथ एक डिस्कशन करते हैं, तो उन्हें हम ये कैसे पहचाने कि वो उनका चेकअप के बाद उन्हें कौन सा प्रोडक्ट देना है, कैसे देना है, बात कैसे स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आप जिस भी क्लाइंट को मिलते हो तो सबसे पहले उनकी इस तरीके से हमें एक बीएमआई चेकअप करवाना है। तो ये बीएमआई चेकअप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो किसी भी क्लाइंट का आपको यहाँ पे 12 पैरामीटर्स मिलते हैं। तो वो 12 पैरामीटर्स कौन से होते हैं, तो आपका वेट, बीएमआई, फैट, मसल मास, स्केलेटल मसल, बोन मास, हाइड्रेशन, विजरल फैट है ना, प्रोटीन और सबक्यूनियस फैट, और आपका मेटाबॉलिक एज और बीएमआई। तो अभी ये हमारे 12 पैरामीटर्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अभी आप सभी लोग ने ये देखा होगा कि हमारा चेकअप करने का भी तरीका थोड़ा सा और एडवांस हो गया है। आप सभी को वो मेजर नाउ के बाद एक इंसान दिख रहा होगा, राइट, कुछ इस तरीके से। तो आपको मेजर नाउ कैसे करना है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी आप किसी क्लाइंट का चेकअप करोगे बीएमआई चेकअप करने के बाद, तो यहाँ पे उनके ये पैरामीटर्स दिखाएंगे, तो आपको सबसे पहले उनके बात क्या करनी है। तो जैसे आप उनकी चेकअप करने के बाद उन्हें समझा, तो उन्हें बताइए कि देखो ये रेड जो कलर है दैट्स अ डेंजर। ये रेड कलर मतलब डेंजर होता है। ये क्या होता है, इसके वजह से आपकी जो भी बॉडी है उसमें बहुत सारी दिक्कतें होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो क्लाइंट बोलता है कि सर इस रेड कलर से क्या होगा, तो आप ना यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल ऐड कर सकते हो कि देखिए सर, जैसे हम रेड सिग्नल पे अगर रुकते नहीं है गाड़ी चलाते हुए, तो क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस एक हमारा अच्छा सा चालान फाड़ता है, राइट, हमें पे करना पड़ता है। वैसे ही ये हमारी हेल्थ की रिपोर्ट है। अगर इस रेड सिग्नल पे अगर हम नहीं रुकते तो क्या होगा, हमें इन फ्यूचर जाके बहुत बड़ी दिक्कतें, डिसीजेस हो सकती है। तो वो हमें ना हो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तो एक्चुअली हमें हो क्या सकता है, तो हमें बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, टाइप 2 डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट अटैक, इतनी सारी बीमारियां हमें हो सकती है।
तो क्या होगा, तो हमें डॉक्टर का बहुत बड़ा बिल पे करना पड़ता है, हमें करना पड़ सकता है, डॉक्टर हमारा चार्ज कर सकता है। तो ये सारी दिक्कतें आपको इन फ्यूचर ना हो, इसके लिए आपको बेसिकली अभी क्या करना है कि आपको ये रेड पैरामीटर ग्रीन में लेके आना है। तो क्लाइंट पूछेगा कि सर सच में क्या मुझे इतनी सारी दिक्कतें हो सकती है क्या? उन्हें बोलिए अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देखिए कि आपको एक पॉसिबल रिस्क सेक्शन है। तो हमने रिपोर्ट जनरेट करने के बाद अगर ट्रस्ट बिल्ड करना है, सभी लोग लिख सकते हैं कि अगर हमें ट्रस्ट बिल्ड करना है तो हमें क्या करना है, उसे बताना है पॉसिबल रिस्क। पॉसिबल रिस्क मतलब क्या है कि आपको इन फ्यूचर इस बीएमआई रिपोर्ट के वजह से क्या दिक्कतें हो सकती है, राइट? जैसे मुझे बीएमआई के वजह से हार्ट डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, ओबिसिटी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा लिख के आ चुका है। अभी क्या है कि हो सकता है कि आपके मल्टीपल क्लाइंट हो जिन्हें हिंदी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, राइट? इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, तो आप उन्हें आपके कंफर्टेबल लैंग्वेज में ये दिखा सकते हो कि देखो सर आपको इंग्लिश नहीं पता है, तो आप इसे हिंदी में भी देख सकते हो, राइट? तो अभी यहाँ पे देखिए हिंदी में आ गया कि आपको बीएमआई के वजह से क्या हो सकता है, तो दिल की बीमारी हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज होगी। तो क्लाइंट को क्या होता है, क्लाइंट को यहाँ पे लगता है कि यार ये रेड पैरामीटर की वजह से मुझे इतनी सारी दिक्कतें हो सकती है। तो साइकोलॉजिकली उसके माइंड पे क्या इफेक्ट आ गया कि यार अगर मैं इस पे आज काम नहीं करूंगा तो ये मुझे आगे जाके दिक्कत देगा। तो आपने क्या किया, क्लाइंट के लाइफ की एक प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करवाई, उन्हें दिखाया कि आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम है। किसी को भी प्रोडक्ट अगर आप रिकमेंडेड करते हो ना, तो वो आपका प्रोडक्ट नहीं परचेस करने वाला, वो उसके लाइफ का, जो उसके लाइफ में एक प्रॉब्लम है उसे वो सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन देख रहा है, राइट? तो वो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको वो सबसे पहले प्रॉब्लम उनकी आइडेंटिफाई करवानी है उन्हें कि देखो सर ये आपके लाइफ की प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करवानी है, राइट? तो फिर उसके बाद वो बोलेगा कि सर मुझे आपको फैट की वजह से देखिए मोटापा हो सकता है, आपको स्केलेटल मसल से इतनी सारी दिक्कतें हो सकती है। वो फिर से बोलेगा कि सर ये मुझे होगा, इसकी क्या गारंटी है? अगेन ट्रस्ट फैक्टर आता है। तो उन्हें बताइए कि अगर आपको हम पे भरोसा नहीं है तो डोंट वरी, क्या आप गवर्नमेंट के साइड पे ट्रस्ट करते हो? वो बोलेगा ऑब्वियसली कि गवर्नमेंट के साइड पे कौन ट्रस्ट नहीं करता, करेक्ट? तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट की लिंक है ब्लू कलर में, जैसे ही आप इसे क्लिक करते हो आप cdc.government के साइट पे चले जाते हो, जहां पे आपको लिख के आता है कि ओबेसिटी की वजह से सच में आपको क्रोनिकल डिसीज हो सकता है। सोचिए क्लाइंट के माइंड पे क्या इफेक्ट आएगा कि यार मेरे वेलनेस कोच ने बताया कि मुझे इतनी सारी दिक्कतें होगी, मेरे रिपोर्ट में आ गया कि मुझे इतनी सारी दिक्कतें होगी, अभी गवर्नमेंट के साइड पे भी दिखा रहा है कि मुझे इतनी ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। तो सबसे पहले सोचेगा कि भाई जाने दे, एक बार तो भी मुझे ये प्रोडक्ट ट्राई करके देखनी चाहिए कि मुझे ये रेड पैरामीटर अभी तो ग्रीन में लेके आने ही है, वरना मुझे लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ सकती है, राइट? आपने क्या किया, एक अर्जेंसी क्रिएट करवाई कि भाई तुझे आज प्रोडक्ट लेना है वरना तेरी बॉडी बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो जाएगी। तो बोलेगा कि सर अभी आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, राइट? अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि सर मैं कौन सा प्रोडक्ट दूं, कभी कभी मुझे अंडरस्टैंड नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सेक्शन है, मतलब अगर आपको कौन सा प्रोडक्ट देना है ये देखना है तो आपको कहाँ पे जाना है, आपको जाना है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सेक्शन में। यहाँ पे देखिए आपके उस सभी प्रोडक्ट की लिस्ट आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है। अभी सर इतनी बड़ी लिस्ट आती है, क्या हमें सभी प्रोडक्ट्स देने चाहिए? तो नहीं, आप आपके लीडर के साथ, आपके जो बिजनेस काउंसलर है उनके साथ डिस्कस कीजिए, वो आपको सही चीजें गाइड करेंगे कि आपको कौन से प्रोडक्ट देने हैं। जैसे यहाँ से देखिए इतने सारे प्रोडक्ट में से आप कुछ बेसिक प्रोडक्ट यहाँ से निकाल सकते हो। अभी इसके बिहाफ पे क्या होगा कि आपकी एक छोटी सी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी जो आपको कस्टमर को प्रोडक्ट देना है। तो अभी इससे कस्टमर को क्या होगा, एक सेटिस्फेक्शन फील होगा कि नहीं यार मुझे तो 10 से 15 प्रोडक्ट बताए गए थे लेकिन मुझे इतने सारे प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे कोच अच्छे हैं। क्योंकि वो आपके बारे में क्या सोचेगा कि नहीं यार मेरे कोच अच्छा है, वो ना मुझे डिस्काउंटेड प्रोडक्ट दे रहे हैं। इंडिया में अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट, क्या एक माइंडसेट होता है इंडिया में कि यार नहीं यार डिस्काउंट मिल रहा है तो ही मैं लूंगा, राइट? तो डिस्काउंट आपको इस डायरेक्शन में लेना है कि देखो ये 20-25 हजार के प्रोडक्ट इतने रुपए के होते थे, अभी आपको कितने प्रोडक्ट लेना है, 4-5-6 प्रोडक्ट लेना है, तो आपको इतने कम प्राइस में आपको इतनी सारी बेनिफिट्स मिल सकती है, राइट? तो उनको लगेगा कि हाँ यार ये तो सही है। आप वहां पे थोड़ी सी अर्जेंसी भी ऐड कर सकते हो
कि सर ये ना बस 10 दिनों के लिए मैं आपको लेने बताता हूँ, वरना आपको बहुत सारे प्रोडक्ट लेने पड़ सकते थे, राइट। तो उन्हें क्या होगा कि नहीं यार मेरे कोच तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना, क्लाइंट बोलता है कि सर मैं ना घर वालों को पूछ के बताता हूँ। तो एक्चुअली जब ये क्लाइंट घर वालों को पूछ के बताता हूँ, मेरे गाइडर को पूछ के बताता हूँ, ये जब बोलता है, तो इसका मतलब कि उसे वो थर्ड पर्सन पे डिपेंडेंट है डिसीजन लेने के लिए। अभी जब अगर वो थर्ड पर्सन पे डिपेंडेंट है डिसीजन लेने के लिए, तो अभी इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपको तो ट्रेनिंग मिली है कि उन्हें समझाना कैसे है, आपके पास तो 10x प्रो एप्लीकेशन है उन्हें समझाने के लिए, लेकिन उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो उनके पास सबसे पहले एक प्रोफेशनल बीएमआई रिपोर्ट होनी चाहिए, जो बीएमआई रिपोर्ट आप डायरेक्टली ऊपर के साइड पे बीएमआई पीडीएफ पे क्लिक करके अगर आप क्लिक करते हो, तो इस तरीके से प्रोफेशनल एक बीएमआई रिपोर्ट बन जाती है। तो सबसे ऊपर देखिए क्लाइंट का नाम आ जाएगा, जैसे प्रेम कुमार की हमने रिपोर्ट निकाली थी, राइट। नीचे आपका नाम और आपका नंबर आ जाएगा। इससे क्या होगा, ये रिपोर्ट जितने जगह पे जाएगी तो सोचिए उतने लोगों तक आपका नाम आपका नंबर पहुंच जाएगा। तो ये आपके लिए सॉफ्ट मार्केटिंग जैसा काम करेगा, राइट। तो ये जैसे क्लाइंट ये रिपोर्ट घर पे लेके जाएगा, तो घर वालों को दिखा सकता है कि आपने तो बताया कि सर रेड मतलब डेंजर है, ग्रीन मतलब अच्छा है, ऑरेंज मतलब इंप्रूव करना है। तो वो घर वालों को दिखा सकता है कि देखो मेरे बॉडी में ना इतने सारे रेड पैरामीटर है, मेरा विजुअल फैट रेड है, मेरा सबक्यूटेनियस फैट रेड है, तो इसके लिए मुझे कुछ प्रोडक्ट रिकमेंडेड किए। घर वाले पूछेंगे कह रहे तुझे ये प्रोडक्ट क्यों लेने हैं, राइट। तो वो दिखा सकता है कि देखो मुझे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, टाइप 2 डायबिटीज, इतनी सारी डिसीजेस हो सकते हैं, इसीलिए मुझे प्रोडक्ट लेने हैं। तो कौन से प्रोडक्ट लेने हैं, तो वो सभी प्रोडक्ट्स यहाँ पे नीचे रिकमेंडेशन सेक्शन में भी आ जाते हैं, राइट। इसके वजह से क्या हो जाता है, आप डायरेक्टली क्लाइंट को ये रिपोर्ट आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर सकते हो, राइट। मैंने क्या किया देखो, सेंड फाइल कर दी और सेंड फाइल तुरंत मैंने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दी। अभी इस रिपोर्ट व्हाट्सएप पे भेजने की वजह से बहुत लोगों का ये रिस्पॉन्स आया कि सर इसके वजह से ना हमारा सेल दुगना हो चुका है, तिगना हो चुका है, 4 गुना हो चुका है। सर ये 2 से 3 4 गुना कैसे व्हाट्सएप से, क्योंकि देखिए जब भी आप दिन में मिनिमम 10 से 15 बार तो व्हाट्सएप ओपन करते हैं, तो जितनी बार आप व्हाट्सएप ओपन करोगे उतनी बार आपको क्या ट्रिगर होगा कि यार मेरे वेलनेस कोच ने ना मेरे व्हाट्सएप पे एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें मुझे इतनी सारी दिक्कतें होगी बताया गया था, वो 10 बार जाके वो रिपोर्ट दिखेगा। तो मुझे कोचेस ने ये बताया कि सर लोग हमें आगे से फोन करने लग गए कि सर प्लीज मुझे घर वालों को ये रिपोर्ट समझा दीजिए, कि सर प्लीज ये रिपोर्ट देखिए, मुझे ना ये पता लग गया कि हाँ मुझे दिक्कतें हो सकती है, तो मैंने सच में प्रोडक्ट लेने चाहिए। तो लोग सीरियसली खुद ब खुद आपको कॉल करके प्रोडक्ट लेने के लिए बोल सकते हैं, राइट। लेकिन उनसे पहले आपको उन्हें वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें समझानी पड़ेगी कि आपकी लाइफ में ये सच में कैसे दिक्कत दे सकता है, राइट। तो जैसे ही देखिए ये मैंने रिपोर्ट व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दी। उसके बाद किसी भी क्लाइंट का फॉलोअप लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे डायरेक्ट सेलिंग में एक सबसे बड़ी रूल है, एक की है जो सभी लोग बोलते हैं कि फॉलोअप इज द ओनली की ऑफ योर सक्सेस। जितना अच्छा आपका फॉलोअप होगा उतनी अच्छी आपकी सेल होगी, करेक्ट। तो आपका फॉलोअप तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन मैं और एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि आपके फॉलोअप के साथ आपका इनडायरेक्ट फॉलोअप भी अच्छा होना जरूरी है। इनडायरेक्ट फॉलोअप मतलब क्या, जैसे मैंने बोला कि व्हाट्सएप पे आप रिपोर्ट भेजते हो वो आपके बारे में सोचते रहता है, मतलब जब आप उनके पास अवेलेबल नहीं हो फिर भी वो आपके बारे में सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे, इसे बोला जाता है इनडायरेक्ट फॉलोअप। तो इनडायरेक्ट के फॉलोअप के साथ हमें इंपॉर्टेंट है कि हमारा मेन फॉलोअप भी करेक्ट रहे, राइट, कि हम भूले नहीं कि हमें किसे कॉल करना है, कब कॉल करना है। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ उनकी एक असिस्टेंट हमेशा होती है। वो असिस्टेंट का काम क्या होता है, वो असिस्टेंट का हमेशा काम ही यही होता है कि सर आपकी मीटिंग कब है, किसके साथ है, कितने बजे है, किस बारे में है, वो याद रखना, करेक्ट। तो अभी वो काम आपके लिए 10x प्रो एप्लीकेशन खुद करेगी। यहाँ पे देखिए एक बीच में सभी को एक फॉलोअप सेक्शन दिख रहा होगा, राइट। जैसे ही मैं इस फॉलोअप बटन को क्लिक करता हूं, तो आपके सामने एक नीचे प्लस बटन आता है। तो आप सभी लोग लिख सकते हो कि फॉलोअप शेड्यूल कैसे करना है, फॉलोअप पे क्लिक करना है, नीचे प्लस बटन है उस पे क्लिक करना है और ऐड न्यू शेड्यूल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें टाइटल में क्या डालना है, तो हमारी मीटिंग किस बारे में है ये चीज हमें यहाँ पे डालना है। जैसे मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट का डेमो देना है, मैंने यहाँ क्या दिया, प्रोडक्ट्स डेमो, मैंने ऐड कर दिया।
अभी ये प्रोडक्ट का डेमो कब देना है, तो मुझे 20 तारीख को देना है ये प्रोडक्ट का डेमो। शाम को 6:30 बजे उन्होंने बोला है कि सर मैं ऑफिस से रिटर्न आ जाता हूँ, तो प्लीज उस टाइम पे मुझे ये प्रोडक्ट का डेमो कर दो। तो आपने कंटिन्यू कर दिया और आपने सेव कर दिया। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रोडक्ट का डेमो तारीख करके एक मीटिंग शेड्यूल हो चुकी है। तो अभी ये एप्लीकेशन आपके लिए क्या काम करेगी, आपके लिए एक असिस्टेंट का काम करेगी। आपको ये बराबर 20 तारीख को शाम को आपको 6:30 बजे अलर्ट नोटिफिकेशन मैसेज भेजेगी कि सर आपकी मीटिंग है इतने बजे है और आपको प्रोडक्ट का डेमो देना है प्रेम कुमार जी को। तो सोचिए अगर एक एप्लीकेशन डे एंड नाइट आपके लिए फॉलोअप, आपके लिए रिमाइंडर का काम करेगी, तो आपका कोई भी फॉलोअप कैसे मिस हो सकता है, राइट। मेजोरिटी केस में आपका कोई भी फॉलोअप यहाँ पे मिस आउट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए एक असिस्टेंट की तरह ये एप्लीकेशन काम करेगी, राइट। तो क्या सर ये एक बार प्रोडक्ट बेच दो उनका फॉलोअप ले लो, क्या इससे बिजनेस ग्रो करेगा? नहीं। बिजनेस ग्रो करने के लिए आपके क्लाइंट की रीपर्चेस भी अच्छे से होना इंपॉर्टेंट है। तो सर रीपर्चेस कैसे बढ़ेगा? रीपर्चेस मतलब क्या होता है कि आपका क्लाइंट, एक ही क्लाइंट अगर बार बार आपसे प्रोडक्ट परचेस करेगा, राइट, एक क्लाइंट बार बार अगर आपसे हर महीने में प्रोडक्ट परचेस करता है ऑटोमेटिकली, उसे हम रीपरचेस बोलते हैं। तो सोचिए कि आपका बिजनेस अगर ऑटोमेट मोड पे चला जाए कि आपके पुराने कस्टमर नए फिर से प्रोडक्ट लेते रहे और आप नए कस्टमर पे फोकस करो, तो सोचिए कितने कम से कम टाइम में आप एक अच्छी लेवल अचीव कर सकते हो। तो सर ये रीपरचेस कैसे किया जाता है, ये रीपरचेस में हमें क्या क्या चीजें की जा सकती है, तो ये रीपरचेस में देखिए कैसे करना है। तो रीपरचेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका क्लाइंट के एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रोडक्ट दे दिया उसके बाद क्लाइंट से डिस्कशन ही नहीं है, क्लाइंट से बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्लाइंट से कुछ कन्वर्सेशन ही नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, आपको साथ क्लाइंट के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए। सेकंड थिंग, एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ होना चाहिए, आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में हर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और थर्ड थिंग, अगर उसने आपसे प्रोडक्ट लिए हैं तो उस प्रोडक्ट के वजह से उसके लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए, उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए, वो रिजल्ट उसे हर 10 दिन में, हर 15 दिन में या हर एक महीने में उसे दिखाना बहुत जरूरी है, राइट। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने शेयर मार्केट में पैसे डाले, राइट, तो आपने अगर शेयर मार्केट में पैसे डाले तो आप देखोगे कि यार 10 दिन में कितने बढ़ गए, एक महीने में कितने बढ़ गए, 6 महीने में कितने बढ़ गए। अगर वो पैसे नहीं बढ़ते तो आप वहां से पैसे निकाल लोगे और पैसे ऐड नहीं करोगे। तो उसी तरह आपके क्लाइंट का भी माइंडसेट रहेगा कि अगर इनके प्रोडक्ट की वजह से मेरे लाइफ में कोई चेंजेस नहीं हो रहे तो मैं ये प्रोडक्ट क्यों खरीदूं। तो उनके लाइफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं ये आपको दिखाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आप कैसे दिखाओगे, तो यहाँ पे नीचे देखिए एक प्रोग्रेस सेक्शन है। ये प्रोग्रेस सेक्शन क्या दिखाता है, ये आपको आपके क्लाइंट के हर 10 दिन में, 15 दिन में आपको एक एक चेकअप करवाना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दिखाई देता है कि देखो प्रेम कुमार जी जब मेरे पास आए थे तो प्रेम कुमार जी का वेट कितना था, 84.6 kg। तो जैसे ही प्रेम कुमार जी ने मेरे से प्रोडक्ट लेना शुरू किया, अगले 20 दिनों से अंदर, 25 दिनों के अंदर मैंने उनका फिर से एक चेकअप करवाया और उनका वेट कितना हो गया, 81.5। मतलब एक महीने के अंदर उनका कितना वेट लॉस हुआ, 2 से 3 kg। तो उन्हें लगने लगा कि यार सच में यार वेस्टेज के ये प्रोडक्ट की वजह से मेरे लाइफ में कितने चेंजेस हुए। 2 से 3 किलो, अगर सोचिए एक महीने के अंदर मेरा वेट लॉस हो रहा है, मेरा बीएमआई कम हो रहा है, मेरा फैट कम हो रहा है, मेरा स्केलेटन मसल विजरल फैट जिसकी वजह से मुझे हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल हो सकता था, वो अगर कम हो रहा है तो मुझे नेक्स्ट मंथ फिर से प्रोडक्ट लेना चाहिए। दैट्स क्रिएट अ मोटिवेशन, दैट्स क्रिएट अ एक क्या बोलते हैं उसे, कि वो एक ना क्लाइंट के माइंडसेट में आपके बारे में गुड इंप्रेशन क्रिएट करता है कि नहीं यार इनके प्रोडक्ट सच में अच्छे हैं, राइट। तो ये आपने दे दिया क्लाइंट को आपके प्रोडक्ट के बारे में एक सही रिजल्ट। लेकिन क्या सही रिजल्ट के साथ उन्हें उनके बॉडी जो आप ट्रैक कर रहे हो ये सारी चीजें, तो उन्हें इसकी एक रिपोर्ट, प्रोफेशनल रिपोर्ट भी देनी चाहिए। सर अभी प्रोफेशनल रिपोर्ट हमें कैसे निकालनी है, तो यहाँ पे देखिए एक प्रोग्रेस सेक्शन है ऊपर, सभी को दिख रहा होगा प्रोग्रेस सेक्शन है। तो जैसे मैं प्रोग्रेस सेक्शन पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे एक प्रोफेशनल रिपोर्ट बनती है, जहां पे आपके क्लाइंट का नाम, फिर से आपका नाम, आपका नाम फिर से क्यों, क्योंकि ये रिपोर्ट अभी जितने लोगों के पास जाएगी उतने लोगों को दिखेगा कि यार नहीं
ये जो बंदा फैट लॉस करवाता है, ये जो बंदा वेट लॉस करवाता है, ये जो बंदा हमारी बॉडी ठीक करवाता है, ये जो हमारी लाइफ अच्छी करता है, इसका काम करने का तरीका बहुत प्रोफेशनल है। क्योंकि 2026 में आप देखोगे कि हर एक छोटे से छोटा बंदा डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो गया है और बहुत प्रोफेशनल तरीके से सर्विस प्रोवाइड करता है। राइट। तो यहाँ पे देखिए कि प्रेम कुमार जी जब मेरे पास फर्स्ट डे पे आए थे, तो फर्स्ट डे पे उनका वेट कितना था, उनके बॉडी में फैट कितना था, सारी चीजें मुझे यहाँ पे पता चल रही है। उसी के वजह से क्या होगा, प्रेम कुमार जी अगर फैट लॉस करते हैं, उनके बॉडी पे कोई भी चेंजेस आते हैं, तो लोगों को तो दिखेगा कि यार प्रेम कुमार जी के बॉडी पे चेंजेस, तो प्रेम कुमार जी को 10 लोग पूछेंगे कि अरे प्रेम कुमार जी आपने इतना अच्छा फैट लॉस कैसे करवाया, कि या फिर आपकी बॉडी इतनी अच्छी कैसे लगने लगी, आप अचानक जवान कैसे दिखने लगे हो, आपकी एज रिवर्स कैसे हो गई। तो वो बोलेगा यार मैंने, एक आकाश कुमार करके सर है मेरे वेलनेस कोच, वेस्टिज से है, उन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट दिए थे जिसके वजह से मेरे बॉडी पे इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो पूछेंगे कि सर ये कोच कौन सा है, कैसे किया। वो उस टाइम पे उन्हें ये रिपोर्ट दिखा सकता है कि सर ये देखो इस तरीके से मेरा चेकअप हुआ था और इस तरीके से मेरा धीरे धीरे फैट लॉस हुआ है या मेरी बॉडी चेंज हुई है। तो वो सोचेगा कि हाँ यार सच में, तो मुझे भी इस तरीके से, मतलब यहाँ पे आपका नाम और आपका नंबर आएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या है, वो आपके साथ कांटेक्ट कर सकता है। राइट। इससे क्या होगा, आपकी एक सॉफ्ट मार्केटिंग होगी, मतलब ये रिपोर्ट अब जितने बंदों के तक जाएगी, उतने बंदों तक आपका काम, जो एक प्रोफेशनलिज्म है, वो सभी लोगों तक जाएगा। तो क्या सर बस इतने से करने से हमारा मल्टीपल बिजनेस बढ़ेगा? तो आपका यहाँ से रीपर्चेस बढ़ेगा, लेकिन नए नए लोगों को अगर बिजनेस में लाना है, नए नए लोगों को आपको अगर ढूंढना है, तो सबसे बड़ी चीज होगी कि आपको खुद के नाम का ब्रांड बनाना पड़ेगा। आपको लोगों तक ये पहुंचाना पड़ेगा कि हाँ मैं एक वेलनेस कोच हूँ और मैं एक प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस करता हूँ, मैं एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता हूँ। तो जैसे हमने इंडिया के एक कोट है हिंदी में, जैसे कहा जाता है कि मार्केट में वही बिकता है जो दिखता है। करेक्ट। तो लोगों तक हमारा काम कैसे पहुंचेगा सर? तो यहाँ पे देखिए नीचे एक ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन है। इस ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन में आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि जैसे प्रेम कुमार जी मेरे पास आए थे तो वो कैसे हेल्दी थे। राइट। अभी उनका 2 से 3 महीने तक उन्होंने प्रोडक्ट लिए तो उनका वेट कैसे कम हुआ, वो इतने अच्छे से उनकी बॉडी ट्रांसफर हो गई और उनका इस तरीके से वेट लॉस होना स्टार्ट हो गया। तो ये काम लोगों तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेम कुमार जी कितने लोगों को बताएंगे। राइट। तो खुद का प्रमोशन तो खुद को होना चाहिए, तो इसका एक बैनर, इसका एक पोस्टर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर अभी पोस्टर बनाना तो बहुत मुश्किल है, बड़ी एप्लीकेशंस में जाना पड़ता है, नहीं। 10x प्रो एप्लीकेशन में ये काम भी आप चुटकियों में कर सकते हो। कैसे सर? तो आप प्लस बटन पे क्लिक करना है, कंपेयर फोटो को क्लिक करना है और आपको ये दोनों फोटो सिलेक्ट करके आप देखिए कि आप जो चाहे वो फेवरेट कलर में आप ये बैनर क्रिएट कर सकते हो और फोटो भी इसे जूम कर सकते हो। और ये फोटो बन गया शेयर, और मैं ये डायरेक्टली अभी मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे हर सोशल मीडिया पे मैं इसे भेजता हूँ। और हर सोशल मीडिया पे खुद का एक बैनर होना ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सोचिए कि आपके व्हाट्सएप के कितने लोग, 100 लोग, 50 लोग, 200 लोग आपका व्हाट्सएप की स्टोरी देखते होंगे, उसमें कितने सारे लोग प्रेम कुमार जैसे दिखते होंगे। और सबको रियलाइजेशन होता है कि यार मुझे थोड़ा सा पतला होना है, मैं भी मोटा दिखता हूँ, तो वो जिस जब जब ये रिपोर्ट देखेंगे कि उन्हें क्या लगेगा कि यार मैं प्रेम कुमार जैसे दिखता हूँ, अगर ये प्रेम कुमार खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करता है इस तरीके से, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उन्हें क्या होगा, एक रियलाइजेशन होगा कि हाँ यार प्रेम कुमार जी कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वो अगर वो सोचता है कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे आपका नाम और आपका नंबर चला जाएगा। मतलब ये रिपोर्ट जितने लोगों तक जाएगी, उतने लोगों में से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऐसी होगी कि जो बंदा ओबेसिटी, ओवरवेट और थोड़ा सा मोटा है, वो डायरेक्टली आपको कांटेक्ट कर सकता है कि सर जैसे प्रेम कुमार का फैट लॉस हुआ है ना, वैसे ही मेरा फैट लॉस मुझे करवाना है। राइट। तो ये बैनर आप भेजिए ताकि आपका प्रमोशन बहुत आसानी से हो जाए, आपके पास नई नई लीड्स आसानी से आ जाए और आपका बिजनेस एक ऑटो मोड पे चला जाए। राइट। उसी के साथ
कि क्या होता है कि सर मेरे पास ना अभी इतने क्लाइंट्स हो चुके हैं कि मुझे यही नहीं पता चलता कि सर कौन इंटरेस्टेड है, कौन नॉट इंटरेस्टेड है, कौन फॉलोअप में है, कौन नहीं है। तो वो सारी चीजें भी आप यहाँ पे डायरेक्टली मार्क कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे धनश्री डी करके लिखा है, राइट। तो अभी ये इंटरेस्टेड में न्यू है, फॉलोअप में मुझे नहीं पता। तो मैं यहाँ पे देखिए एक चेंज स्टेटस का ऑप्शन है कि मेरी धनश्री जी से बात हुई है फॉर एग्जांपल, कि अभी वो इंटरेस्टेड में है। तो मैं यहाँ पे चेंज स्टेटस पे करके उन्हें इंटरेस्टेड पे अगर मार्क करता हूं, तो देखिए धनश्री जी न्यू सेक्शन से चली जाएगी। वो कहाँ पे आएंगी, तो वो इंटरेस्टेड में आएगी। मतलब मेरे जितने भी क्लाइंट्स है उनमें से इंटरेस्टेड कौन है, नॉट इंटरेस्टेड कौन है, फॉलोअप में कौन है, पोटेंशियल डाउनलाइन कौन है, ये मुझे आसानी से पता चलेगा। तो ये चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है कि सर डील क्लोज कितने लोगों के साथ हुई है, कितने लोगों ने प्रोडक्ट लिया है, उनके साथ मुझे कौन सा प्रोग्राम करना है, उनके साथ मुझे रीपर्चेस का प्रोग्राम करना है, उन पे मुझे क्या फोकस करनी है, तो उनकी प्रोग्रेस क्या क्या हुए, उनके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए, वो सारे चेंजेस मुझे शो करने हैं, राइट। तो इस डायरेक्शन से आपको काम करना चाहिए। तो देखिए अभी क्या होता है कि आपके क्लाइंट का हमने देखा कि स्टेटस वगैरह चेंज करवाना है, लेकिन अभी उनकी रिपोर्ट जो सभी को अभी ऐप में एक नया अपडेट आया कि सर ये इस तरीके से इंसान दिखाई देता है, तो हमें चेकअप कैसे करना है, राइट। तो जब भी आप किसी भी क्लाइंट की, मैं आपको एक नया प्रोफाइल क्रिएट करके दिखाता हूं कि जब भी आप किसी क्लाइंट को फर्स्ट टाइम मिलते हो, तो उनकी रिपोर्ट कैसे बिल्डअप करनी है, राइट। तो रिपोर्ट कैसे बिल्डअप करनी है, तो यहाँ पे देखिए मैं एक आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ अकाउंट। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने अविनाश जी नाम टाइप कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद उनका फोन नंबर आपको ऐड करना है, ताकि आपको वहां पे चेकअप करने के बाद ये नंबर ऑटोमेटिकली आपके फोन में सेव हो जाएगा। आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, उसके बाद उनकी हाइट ऐड करनी है। हाइट अगर आपको फीट में पता है तो आप फीट में पता कर सकते हो। जितने भी लोग नए हैं जिनके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बीएमआई मशीन नहीं है, वो लोग सभी लोग ध्यान से देखिए कि कितने प्रोफेशनल और कितने कम टाइम में आपकी एक प्रोफेशनल रिपोर्ट बनती है। देखिए मैंने बस क्या किया, नाम लिया, एज लिया, जेंडर लिया, नंबर लिया, उनके डेट ऑफ बर्थ लिया और हाइट लिया। इसके भी यहाँ पे अविनाश जी का यहाँ पे प्रोफाइल बन चुका है। तो अविनाश जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे कोई चेकअप नहीं आता है। तो चेकअप चेकअप कैसे आएगा, तो देखिए मुझे क्या करना है, मेजर नाउ बटन पे क्लिक करनी है। और मेजर नाउ बटन पे क्लिक करने के बाद अभी आप सभी के कैमरा में यहाँ पे देखिए मेरे जहाँ पे मैं हूँ, मैं आपको एक बीएमआई टूल दिखा रहा हूँ, राइट। इसे बोलते हैं बीएमआई टूल, जो आप सभी के पास होना बहुत जरूरी है अगर आपको हेल्थ सेक्टर में काम करना है। तो विदाउट ये डिवाइस आपका बिजनेस नहीं होने वाला है, राइट। तो मुझे एक यस मैसेज करके भेजिए कि किस किस के पास मशीन है, और जिनके पास नहीं है वो नो मैसेज करके भेजिए कि नहीं है सर। तो ये जो बीएमआई मशीन है, तब तक मैं सभी को बीएमआई मशीन बता देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। मुझे टेक्स्ट मैसेज भी भेजिए किसके पास है, मैं मैसेजेस देख रहा हूँ, ये डिवाइस कितने लोगों के पास है, और जिनके पास नहीं है वो नो मैसेज टाइप करेंगे, ताकि सबको पता चले कि किसके पास है किसके पास नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास ये टूल होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तो बिजनेस नहीं होगा आपका, राइट। तो ये जो बीएमआई मशीन है, देखिए बहुत लोग के यस 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 आ रहे हैं, सभी के यस आ रहे हैं, किसी के पास किसी का नो नहीं आ रहा है, मतलब सभी के पास मशीन है ऐसा इसका कहना है, राइट। नो किसी का नहीं आया मुझे, ओके, डन। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो सिल्वर कलर के आपको यहाँ पे तीन सेंसर्स दिख रहे हैं, ये जो सिल्वर कलर के ये जो तीन सेंसर्स हैं, इसे बोला जाता है BIA सेंसर्स। ये जो BIA सेंसर्स होते हैं, ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी स्कैन करता है, उसके बिहाफ पे आपको उनका चेकअप करना है। तो ये चेकअप कैसे होगा, तो देखिए हमने अविनाश जी के नाम पे क्लिक किया, मेजर नाउ पे क्लिक किया। जैसे पहले पुराने ऐप में क्या होता था कि मेजर नाउ करने के बाद वो तुरंत रिपोर्ट लेना शुरू कर देता, तो अभी हमें मशीन पे खड़ा नहीं होना है, सबसे पहले हमें मेजर नाउ करना है। मेजर नाउ करने के बाद यहाँ पे देखिए एक स्मार्ट इनसाइट्स करके मेजर नाउ के बाजू में एक छोटी सी बटन दी है क्वेश्चंस, उसे हमें ओपन करना है। ये क्या ये कंपलसरी है, नहीं ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन कस्टमर के साथ एक रिलेशन बिल्डअप करने के लिए आप ये कुछ सवाल उनसे पूछ सकते हो। जैसे आराम करने के बाद भी क्या आपको थकान होती है, वो बोलेगा हाँ सर कभी कभी होती है। क्या आपके बाल झड़ते हैं, वो बोलता है कि हाँ सर कभी कभी होता है। क्या आप धूप में खड़े होते हो, क्योंकि देखिए सभी का काम अभी ऑफिस वर्क होता है,
तो मेजोरिटी लोग बोलते हैं कि नहीं सर हम धूप में नहीं रहते, कम रहते हैं, राइट। तनाव है अक्सर आपको होता है, तो हाँ सर हमारे जॉब का हमें बहुत टेंशन होता है, बहुत काम होता है, राइट। क्या आपकी सांस फूलती है, सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी आपको थकान होती है? ऐसे कुछ सवालों के आपने उनके जवाब दिए कि आपका कभी हाथ टूटा था, आपके जॉइंट प्रॉब्लम होता है, तो आपने ऐसे किया, राइट। इससे क्या हुआ, एक तो कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप हुआ, उसे लगा कि नहीं ये प्रोफेशनल कोच है, ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन ले रहा है। तो देखिए जितने भी मैंने क्वेश्चंस के आंसर किए वो सारे ग्रीन हो चुके हैं, और अभी जो नहीं किए हैं वो सारे मुझे यहाँ पे रेड में दिखा रहे हैं, राइट। तो जैसे ही मुझे अभी क्या करना है, उसके बाजू में एक मेजर नाउ की बटन है, उस मेजर नाउ के बटन को क्लिक करने से पहले मुझे चेक करना है कि मेरा ब्लूटूथ ऑन है और मेरा लोकेशन भी ऑन होना चाहिए। जैसे ये मेरा ऑन रहेगा, मैं जैसे मेजर नाउ पे क्लिक करूंगा तो अभी मुझे मशीन पे तुरंत खड़े हो जाना है। और देखिए जैसे आप मशीन पे खड़े हो जाओगे तो आपकी बॉडी स्कैन हो रही है, इस तरीके का आपको एनिमेशन मिलेगा, और विद इन अ फ्यू सेकंड आपके क्लाइंट की इस तरीके से प्रोफेशनल रिपोर्ट बन जाएगी। देखिए हमने फॉलोअप शेड्यूल किया था, ऑटोमेटिकली वो फॉलोअप का हमें रिमाइंडर आ चुका है, राइट। तो देखिए एप्लीकेशन ऑटोमेटिक काम करती है। तो इस तरीके से आपका डायरेक्टली क्लाइंट का विद इन अ 15 सेकंड एक रिपोर्ट आ जाएगा। सोचिए कितना एडवांस हो गया है जनरेशन, कितनी एडवांस हो गई है ये टूल्स, कितने एडवांस हो गई है एप्लीकेशंस, कि आपके विद इन अ 15 सेकंड क्लाइंट की रिपोर्ट आ जाती है। आप प्रोग्रेस रिपोर्ट देख लीजिए, उसके भी यहाँ पे प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। अभी यहाँ पे और कौन सी चीज एक नई ऐड हुई है, वो ऐड हुआ है आपका स्मार्ट इनसाइट्स। जैसे देखिए स्मार्ट इनसाइट्स में क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एआई पावर्ड स्मार्ट इनसाइट। लाइफट्रॉन 10X प्रो ने आपकी सेल्स और आपकी क्लोजिंग और अच्छी तरीके से हो सके, क्लाइंट की आप और डिटेल इंफॉर्मेशन ले सको, इसलिए आप अभी उनकी एक प्रोफेशनल, उनका उन्हें कौन सी ब्लड टेस्ट करवानी चाहिए, ये एआई मॉडल अभी आपको खुद बताएगा। देखिए एआई ने लिखना शुरू कर दिया है कि उनके हेल्थ के बारे में उन्हें क्या क्या दिक्कतें हैं। क्या एआई आपको बिजनेस हेल्प करने के लिए ग्रोथ कर सकता है? आपको क्या लगता है, यस और नो? सभी लोग बताइए। मैं फिर आपको बताऊंगा कि आपको कैसे ब्लड टेस्ट करवाने के लिए हेल्प करेगा। कितने लोगों को लगता है कि सर एआई की वजह से सच में हेल्प हो सकती है? यस, सरला मैम को लगता है, करेक्ट। यस, मधु मैम को भी लगता है, बाकी लोगों को नहीं लगता है। यस, राहुल सर को भी लगता है, ओके। देन मतलब मल्टीपल यस, सभी का यस आना शुरू हो गया अभी, राइट। तो ये एआई कैसे आपको हेल्प करेगा, कैसे आप क्लाइंट की ब्लड टेस्ट, ब्लड रिकमेंडेशन उन्हें ले सकते हो? क्या ब्लड टेस्ट करवाना कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं है, लेकिन इस ब्लड फीचर के थ्रू आप क्लाइंट को और इजीली कैसे क्लोजिंग की तरफ लेके जा सकते हो। तो देखिए ये एआई अभी खुद लिखना शुरू कर दिया है इसने कि सर आपके पोर्शन में जैसे आपको कंप्लीट ब्लड से सीबीसी करना जरूरी है, ऑप्शनल बताया है। जैसे आपको रिकमेंडेशन में क्या दिया है कि सर ये इंपॉर्टेंट है, तो जैसे प्रेम कुमार जी के बॉडी में हमने देखा था कि 12 पैरामीटर में से 6 पैरामीटर रेड है, तो उन्हें दिखा है कि सर आपको बीपी शुगर की टेस्ट करवानी चाहिए, आपको लीवर लिपिड प्रोफाइल, आपकी बॉडी की लिपिड प्रोफाइल और लीवर प्रोफाइल फंक्शन की टेस्ट करवानी चाहिए। तो क्लाइंट को लगेगा खुद कि यार एआई ने मुझे बताया कि मेरा लीवर फंक्शन में दिक्कत हो सकता है। तो सोचिए हमारे वेस्टेज में कितने ऐसे प्रोडक्ट्स है जो हमारे इस बॉडी पैरामीटर पे काम करते हैं। तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि अगर आपको देखना है तो आप चाहो तो आप यहाँ से ब्लड टेस्ट भी बुक कर सकते हो। तो क्या हमें ब्लड टेस्ट बुक करने के लिए सर नियर अबाउट पैथोलॉजी में भेजना पड़ेगा? हम तो डॉक्टर नहीं है, नो नीड। क्योंकि अभी आप यहाँ पे ब्लड टेस्ट खुद बुक कर सकते हो। यहाँ पे देखिए बुक नाउ का स्टेटस है, आप जो चाहे वो पैकेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो जो भी एआई ने बताया उसके बिहाफ पे, और उनकी ब्लड टेस्ट बुकिंग कर सकते हो। सर इसमें हमारा क्या फायदा है, राइट? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने हार्डवर्क कर रहे हैं, हमें भी तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो ये ब्लड टेस्ट, अगर आप कोई भी एक ब्लड टेस्ट बुक करते हो, यहाँ पे देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ब्लड टेस्ट बुकिंग के लिए लेके जाता हूँ, राइट। तो ये जैसे, तो ये ब्लड टेस्ट जैसे यहाँ पे 2000 रुपीज की ब्लड टेस्ट दिखा रही है, तो इसके कुछ परसेंटेज अभी आपको एज अ रिवॉर्ड में मिलेंगे। आपको यहाँ पे उसका मुबदला मिलेगा, मतलब आप चेकअप भी करोगे और अर्न भी करोगे। तो इसके भी आपके जो भी इसका कैशबैक होगा वो डायरेक्टली 10X Pro आपको प्रोवाइड करेगा।
तो आप अगर चाहते हो तो आप आपके क्लाइंट की ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हो, या फिर अगर ब्लड टेस्ट नहीं करवाएं तो आप उन्हें बता सकते हो कि देखो सर, आपके बॉडी में इतने सारे दिक्कतें हैं जो एआई ने खुद बताया है, तो अभी आपका डिसीजन है कि इसे और खराब होते देना है या हमें वेस्टेज के जो हमारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उसके बिहाफ पे आपको प्रोडक्ट्स परचेस करने हैं। तो इससे क्या होगा, कस्टमर को लगेगा कि नहीं यार, एआई भी बता रहा है, मेरी रिपोर्ट भी बता रही है, मेरे सारी चीजें हैं, तो मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स ले लेने चाहिए, राइट। तो इतनी सारी चीजें आपको इसी एप्लीकेशन में मिल जाती है। सर यहाँ पे देखिए, एक आपको बर्थडे रिमाइंडर का भी सेक्शन मिलता है। बर्थडे रिमाइंडर सर क्यों जरूरी है? तो सोचिए, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सोचिए अभी धीरज जी का 2 दिन बाद बर्थडे, फॉर एग्जाम्पल। तो धीरज जी को मैं 2 दिन पहले ही फोन कर रहा हूँ कि सर देखिए, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। वो सोचेगा कि यार क्या वेलनेस कोच है, मेरे घर वालों को याद नहीं है, लेकिन इस बंदे को पता ही नहीं, इसने मुझे 2 दिन पहले फोन किया है, तो उसका एक अच्छा इंप्रेशन बिल्डअप हो गया कि हाँ यार, ये बंदे ने मुझे फोन किया। तो उसे आप फोन पे बोल सकते हो कि सर, बर्थडे के दिन मैं आपको एक फिर से फोन करूंगा, विश करूंगा, और मैं आपको एक इतना बेहतरीन गिफ्ट दूंगा कि वो सबसे अलग, सबसे हटके वो गिफ्ट होगा। वो 2 दिन आपके बारे में सोचते रहेगा कि यार मुझे कौन सा गिफ्ट मिलने वाला है। सभी को एक्साइटमेंट होती है। तो जिस दिन उनका बर्थडे रहेगा उस दिन आप उन्हें फिर से फोन करके बोल सकते हो कि सर, इस बर्थडे 2026 के जो आने वाला आपका जो बर्थडे है, इस बर्थडे से लेके 2027 तक के बर्थडे तक आपको मैं एक हेल्दी, एक वेल्दी और एक टॉक्सिक फ्री, एक हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन में आपको गिफ्ट कर सकता हूँ। आपके लाइफ में जितने भी हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। आज आपका बर्थडे है, ये दिन आप एक अच्छी शुरुआत की तरह यूज कर सकते हो। तो सोचिए, हर कोई उनके बर्थडे के दिन एक मोटिवेशन स्टेटमेंट होता है कि हाँ यार, मुझे बर्थडे के दिन कुछ ना कुछ तो नया स्टार्ट करना था। अच्छा हुआ मुझे ये वेलनेस कोच मिल गए, जिनके हेल्थ से मैं एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकता हूँ। उन्हें आप बोल सकते हैं कि सर, आप उम्र से 1 साल तो बड़े हो रहे हो, लेकिन मैं आप चाहता, अगर आप चाहते हो तो मैं आपका मेटाबॉलिक एज, मतलब यहाँ पे जो आपकी बॉडी की उम्र है, मैं आपकी 2 से 3 साल छोटी कर सकता हूँ। मतलब आप ही 26 साल के दिख रहे हो, राइट, रिपोर्ट में, लेकिन आपकी बॉडी की एज कितनी है? 34 साल। इसे हम आप फिर से 8 साल छोटा करवा सकते हो, मतलब आपकी 8 साल जिंदगी हम बड़ी कर सकते हैं, और वो भी एक अच्छे वेल्थ के साथ। तो सोचिए, क्लाइंट को कितनी अच्छी फीलिंग आएगी। वो आपके साथ बिजनेस करने के लिए भी जुड़ेगा, प्लस आपका प्रोडक्ट भी इजीली परचेस कर सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें इस एप्लीकेशन में आपको मिलती है। इसी के साथ क्या होता है कि सर, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ना क्लाइंट को टेस्टिमोनियल दिखाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन टेस्टिमोनियल दिखाने के लिए आपका फोन में वो टेस्टिमोनियल राइट टाइम पे अवेलेबल होना है। फिर क्या है, हम सर गैलरी में वो टेस्टिमोनियल ढूंढते हैं, हमारा फोन हैंग हो जाता है इतने सारे टेस्टिमोनियल्स के वीडियो रखने की वजह से, सही टेस्टिमोनियल हमें सही टाइम पे नहीं मिलता है। तो आप यहाँ पे देखिए, सक्सेस स्टोरी पे क्लिक कर सकते हो। आपके क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स आज ही आपके फोन में जितने भी टेस्टिमोनियल्स आपके क्लाइंट के हैं, यहाँ पे चूज वीडियो पे क्लिक कीजिए। आपका जो भी वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, क्लाइंट का नाम, मतलब नाम अगर आपको पता है तो यूज कीजिए, अगर नहीं पता है तो क्लाइंट क्रिएट कीजिए, और यहाँ पे नीचे ऐड बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ये आपका टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे आ जाएगा पेंडिंग में, हमारी टीम उसे वेरीफाई करेगी, और तुरंत आपका यहाँ पे देखिए हैप्पी क्लाइंट के जगह पे आपका एक टेस्टिमोनियल वीडियो भी आ जाएगा। सर अभी मुझे इतने जल्दी बताया कि मुझे याद ही नहीं है टेस्टिमोनियल ऐड कैसे करना है। डोंट वरी, आपको यहाँ पे डायरेक्टली वीडियो मिल जाता है। आप यहाँ पे अगर प्ले करोगे, इस क्यू क्वेश्चन के सामने, हैप्पी क्लाइंट के सामने क्वेश्चन का ऑप्शन है, जहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली एक वीडियो प्ले हो जाएगा जो आपको गाइड करेगा कि आपको टेस्टिमोनियल किस तरीके से आपके ऐप में ऐड करने हैं, ठीक है। तो ये टेस्टिमोनियल क्या सर कैसे प्ले होगा? टेस्टिमोनियल देखिए इजीली यहीं से डायरेक्टली प्ले हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए कैसे, कितने इजीली आपका टेस्टिमोनियल यहाँ से प्ले हो चुका है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको लाइफट्रॉन 10x प्रो में मिलते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपनी एड चलाते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से आपका फेसबुक का अकाउंट लिंक करवा सकते हो, तो आपकी जितनी भी लीड्स है वो ऑटोमेटिकली इस सेक्शन में आ जाएगी। सर तो क्या इसी से हमारा बिजनेस ग्रोथ हो गया? क्या नहीं,
इसमें और एक बेहतरीन फीचर है जहाँ पे आप घर बैठे बैठे आपका बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो। सर घर बैठे बैठे, हाँ सच में आप घर बैठे बैठे जूम के हेल्प की वजह से आप और एडवांस टेक्निकल टूल्स जो हमारे ऐप में है, तो आप सच में घर बैठे बैठे आपका बिजनेस भी ग्रो कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑनलाइन सेक्शन मिलता है, वॉक इन के बाजू में ऑनलाइन सेक्शन, राइट। तो ये ऑनलाइन सेक्शन मैं आपको अगले सेशन में समझाऊंगा कि ऑनलाइन घर बैठे बैठे आप क्लाइंट को कैसे हैंडल कर सकते हो, कैसे चेकअप कर सकते हो। इसमें मैं आपको छोटी सी एक चीज बताऊंगा कि इस ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए लाइफट्रॉन 10x प्रो ने आप सभी के लिए एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है बी नेक्स्ट एप्लीकेशन। वो सभी आपके क्लाइंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। दैट्स द बिगेस्ट न्यूज कि आप घर बैठे बैठे भी अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो, वो भी फ्री एप्लीकेशन के साथ। जो आपके एक क्लाइंट हो, दो क्लाइंट हो, 100 क्लाइंट हो, 1000 क्लाइंट हो, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। सर इसमें चेकअप कैसे होगा? तो इसमें चेकअप उसी तरीके से प्रोफेशनल होगा। सोचिए कि आप आपके सिटी में हो, मैं मेरे सिटी में हूँ, फॉर एग्जांपल मुंबई में हूँ, तो आप मैं मुंबई में हूँ, आपको मुझे मिलने की जरूरत नहीं है। मैं मेरे घर पे मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करूंगा, आपके साथ कनेक्ट करूंगा, और आप आपके घर पे बैठे बैठे मुझे प्रोडक्ट रिकमेंडेशन कर सकते हो, मेरी रिपोर्ट देख सकते हो, और मेरा सारा बिजनेस कर सकते हो। सर तो ये हमें कैसे पता चलेगा, कैसे सीखने के लिए मिलेगा, कैसे हमारा ऑनलाइन बिजनेस होगा? तो ये ऑनलाइन बिजनेस सीखने के लिए सबसे मेन क्राइटेरिया है कि आपके पास अभी जितने लोगों के पास, इसकी मैं एक नेक्स्ट मीटिंग करने वाला हूं जिसमें सभी को ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है सिखाऊंगा, लेकिन इसमें एक ही कंडीशन है कि सभी के पास ये जो बीएमआई की टूल हम प्रोवाइड करते हैं और एप्लीकेशन 10x प्रो की आप सभी के पास होनी जरूरी है। तो नेक्स्ट मीटिंग बस उन्हीं लोगों के लिए रहेगी जिनके पास बीएमआई टूल और ये एप्लीकेशन डाउनलोड होगी। तो जितने भी लोगों के पास अभी ये टूल नहीं है, जल्दी से जल्दी अपने अपलाइन के साथ डिस्कशन कीजिए, जल्दी से जल्दी उनसे बात कीजिए और तुरंत उनके पास से अपनी बीएमआई मशीन बुक करवा लीजिए, क्योंकि अगले आने वाले 10 से 15 दिनों में हम ऑनलाइन बिजनेस कैसे करेंगे उसकी एक प्रॉपर मीटिंग करने वाले हैं, जहां पे हम देखेंगे कि हमारा बिजनेस ऑनलाइन सेटअप कैसे होगा। मतलब सर मुझे घर से निकलने के लिए तकलीफ होती है, सर मैं ज्यादा घूम नहीं पाता हूँ, डोंट वरी, घर बैठे बैठे भी आप बिजनेस कर सकते हो, नो इश्यू। हेल्थ इंडस्ट्री में आप सारा काम घर से कर सकते हो। क्या सर फिर ग्राउंड वर्क नहीं करना? वो तो करना ही है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में आप आपके सिटी से भी बिजनेस करोगे। तो मैं चाहता हूं कि कितने लोग एक्साइटेड हैं मुझे यहाँ पे चैट सेक्शन में बताइए, ऑनलाइन लिख के, ओ एन भी लिख सकते हो, ओ एन की सर मुझे ऑनलाइन बिजनेस सीखना है, ओ एन लोग मैसेज में टाइप कीजिए। मैं सभी के मैसेजेस देख रहा हूँ। ऑन ऑन ऑन, जितने भी लोग ऑन लिखेंगे, देखते हैं हम कितने लोगों को ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट है। ऑन, भारती जी, यस, प्रेम कुमार करेक्ट, जितेंद्र सर, बस इतने लोगों को इंटरेस्टेड है, बाकी किसी को ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं है। राइट, सभी के यस ऑन मैसेज आ रहे हैं। तो सब जिन्हें भी अभी ऑनलाइन बिजनेस सीखना है, तो अगले 10 से 15 दिनों के अंदर हम एक नई मीटिंग करने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान से रखिए, उसका एक सिंपल क्राइटेरिया क्या है। तो हमारे पास ये टूल या एप्लीकेशन होनी चाहिए। अभी जितने भी लोग हैं कि सर हमें इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश में तो पढ़ना नहीं आता है, क्या हम एप्लीकेशन कैसे यूज करेंगे? डोंट वरी, ये एप्लीकेशन टोटल हिंदी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज में भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। ठीक है। सो आई होप सभी को ये सारी चीजें इजीली समझ गई होगी, सभी को इस चीजों का यूज पता चल गया होगा, राइट। तो हम अगली मीटिंग जल्दी करने वाले हैं ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। ठीक है, तो सभी लोग स्टे ट्यून। तब तक सभी के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, सभी के लिए, क्योंकि अगर होमवर्क नहीं मिलता है ना तो हम यूज नहीं करते, और जब तक हम यूज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चेकअप नहीं करेंगे, हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। कोई भी टूल हो, कोई भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे हाथ में हमें तलवार दे दी है कि जाओ जंग खेलो, लेकिन तलवार मिलने से बाद अगर जंग पे जाने से पहले अगर हम उस तलवार से प्रैक्टिस नहीं करेंगे,
राइट। उससे हम इतनी बेहतरीन खुद की स्किल डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम वो चला पाएंगे क्या? नहीं चला पाएंगे। तो उसी तरीके से अगर आपको ये बीएमआई टूल यूज करना है, बिजनेस करना है, क्लोजिंग लानी है, तो सबसे पहले आपको इस पे एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगले आने वाले 10 से 15 दिनों में मैं चाहता हूं सभी लोग 2 से 3 चीजें करके रखिए। जैसे अगर आपके फॉलोअप्स, अगर आप शेड्यूल नहीं करते हो तो सभी के फॉलोअप शेड्यूल करना स्टार्ट कीजिए। आपके जितने भी टेस्टिमिनियल्स वीडियो है वो टेस्टिमिनियल्स वीडियो यहाँ पे डालना शुरू कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग में किसी 1 से 2 बंदों को मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि आपकी स्क्रीन शेयर कीजिए और आप दिखाइए कि टेस्टिमिनियल्स ऐड किए नहीं किए। राइट। क्योंकि क्या होता है ये किस लिए कि आपका बिजनेस ही इजी हो जाए, क्योंकि आपको ये सारी चीजें हेल्प करने के बाद आपका बिजनेस और अच्छे तरीके से चले। उसके बाद हमारा जो क्लाइंट का फॉलोअप होता है वो हमें ऐड करना सीख लेना है, और हमें जो प्रोडक्ट की पीडीएफ है वो बनाना सीख लेना है। राइट। तो अगले 10 से 15 दिनों में सभी के मिनिमम 10 से 15 चेकअप होने चाहिए। हर दिन का एक चेकअप पकड़ते हैं सबसे मिनिमम। तो आने वाले 10 से 15 दिनों में 10 से 15 चेकअप आपके मिनिमम हो जाने चाहिए सभी लोगों के। उसके बाद हम ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है वो हम यहाँ पे सीखने वाले। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग। आई होप सभी को ये पसंद आ गया होगा, सभी को ये समझ आया होगा। तो जसप्रीत सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ ये एक पावरफुल इवनिंग शेयर करते हुए। थैंक यू सो मच मधु मैम, इट्स अ वंडरफुल मैसेज फ्रॉम योर साइड। थैंक यू आई सो होप सभी मच को ये हेल्पफुल रहेगा। संकेत जी, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल नॉलेज। और सर जो अपडेशंस आई हैं सर, वो वाकई में लोगों के माइंड के अंदर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे अभी आपने स्मार्ट इनसाइट्स की बात करी है ना, इवन मैं आज पिछले कुछ दिनों से यूज़ कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या चीज़ें हैं, मैं अंदर गया भी नहीं हूँ। और आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को डिज़ाइन कराया, और सच में ये बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं सबके लिए। यस। तो अच्छी सर्विस देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भी समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप सो कि जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर आपके पास मशीन नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ज़रूर उस टूल का सहारा लें। आपको भी थोड़ा सा चिंता रहेगी, अगर आपने देखो सिंपल सी बात है, अगर छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपकी लगी होती है तो आपके माइंड में भी होता है कि एटलीस्ट मैं मशीन के पैसे तो पूरे करूं। राइट। तो इसी बहाने में आपके 10 12 15 क्लाइंट आपके क्रिएट हो जाते हैं और आपका बिजनेस चल पड़ता है। राइट। तो एक पॉजिटिव करेक्ट। प्रेशर देना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और अगर इस टूल के साथ बहुत सारे लोग रिजल्ट निकाल रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम सारे मिलकर बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। और अंत के अंदर मैं फिर बोलूंगा पूरी टीम का थैंक यू कि आज इस सेशन में कनेक्ट हुए हो। तरुण सर का, शिवम सर का थैंक यू, उन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाया। एंड स्पेशली थैंक यू संकेत जी। और हम बार बार आपका समय लेते रहेंगे सर। यस। यस सर, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के इतने लेट नाइट ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।